अभिषेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की सियासत और कानून व्यवस्था में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और डेमोग्राफिक बदलाव को साधते हुए एक कड़ा कदम उठाया है। धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 के जरिए सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि धोखे, दबाव या जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों में अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर आए इस कानून के तहत कड़े दंड और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि डेमोग्राफी में आ रहे तेजी से बदलाव और अवैध धर्मांतरण को रोकने में यह नया कानून कितना कारगर साबित होता है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून में एक और अध्याय जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का यह अध्याय धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देवा भाऊ की सरकार ये कानून 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू करने का ऐलान कर चुकी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से प्रदेश की लाडकी बहनों को ये रक्षाबंधन का गिफ्ट बताया जा रहा है। फडणवीस के इस गिफ्ट के बाद महाराष्ट्र में बहनों को कोई लव जिहाद के जाल में नहीं फंसा पाएगा, कोई उनका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश की तो देवा भाऊ की सरकार उसका हिसाब करेगी। महाराष्ट्र का धर्म स्वतंत्रता कानून 2026 सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति का जबरन, धोखे से या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा। ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद लव जिहाद की घटनाएं भी थमेंगी। शादी के बहाने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 7 साल जेल और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ या अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के अवैध धर्मांतरण पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। महाराष्ट्र सरकार के इस कानून में बच्चों को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। कानून के तहत शादी से पहले मां का जो धर्म था वही बच्चे पर लागू होगा। यानी अगर मां ने शादी के बाद धर्म बदल लिया है तो बच्चे का वो धर्म नहीं माना जाएगा। बच्चे का धर्म शादी से पहले मां का जो धर्म था वही माना जाएगा। सरकार का ये प्रावधान जियोग्राफिकल चेंज को देखते हुए किया गया है, ताकि जियोग्राफी बदलने की जो साजिश चल रही है उस पर लगाम कसी जा सके। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। विस्तृत और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। पूरी सरकार को, पूरी विधानसभा को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब जब रक्षाबंधन हमारे सामने है तो इस पूरे महाराष्ट्र की जो हमारी लाडली बहनें हैं, हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको एक उपहार के रूप में, रक्षाबंधन के उपहार के रूप में महाराष्ट्र सरकार इस कानून को 28 अगस्त को लागू करने जा रही है। महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू करने से साधु संत भी काफी खुश हैं। महाराष्ट्र के साधु संतों ने इस कानून को लागू करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार का आभार जताया। साधु संतों का कहना है कि इस कानून से लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगेगी। 28 अगस्त से ये नया कानून यहाँ पे स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता कानून, लव जिहाद के ऊपर इसके कारण रोक लगेगी। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें धर्म परिवर्तन के साथ खड़ी होती है, जो समस्याएं खड़ी होती है, उसका भी निवारण इस नए कानून के तहत हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून लागू करने का फैसला अचानक नहीं लिया। इससे पहले टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से मुंबई में तेजी से बदलती डेमोग्राफी पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% हो गई। आगे 2051 में हिंदू आबादी 54% रह जाएगी। यानी मुंबई की हिंदू आबादी लगातार घट रही है। वहीं 1961 में मुंबई की मुस्लिम आबादी 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। आगे 2051 में मुस्लिम 30% हो जाएंगे।
यानी मुस्लिमों की आबादी 4 गुना बढ़ जाएगी। TISS की इस रिपोर्ट के बाद से ही डेमोग्राफिक परिवर्तन रोकने के लिए ऐसे ही किसी कानून की जरूरत थी, जिसे सरकार अब लागू करने जा रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर की बदलती डेमोग्राफी से सरकार चिंतित है। सरकार की कोशिश है कि देश भर में बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ सख्ती बरती जाए। हालांकि अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने में धर्म स्वतंत्रता कानून कितना सफल होता है, क्योंकि अगर इस कानून के लागू होने के बावजूद अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाएं नहीं रुकी तो आगे डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर सरकार की चिंता और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।